हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम मेजर अरकाना से लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं। जय हो शिव शक्ति। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, एंजल से प्रे कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आपको यहाँ से प्राप्त हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एनर्जी प्राप्त हो, आपसे रेजोनेट करें। और मैं ये प्रार्थना करूँगी कि जो अच्छी एनर्जी हो वही आपसे रेजोनेट करे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यूवर से कभी भी रेजोनेट ना करे। जय शिव शक्ति। किसी एक कार्ड को गैस करना हो तो कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपने किस कार्ड को गैस किया है। मेरी तरफ से आ जाएंगे, कौन आएंगे? आ जाएंगे, आएंगी। माँ तारा की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। जय शिव शक्ति। 4 कार्ड एक बार में आ गए। जय माँ नी बाबा नी माँ तारा एम्परर। आज कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स नहीं आ गए, एक साथ में 4, फिर एक साथ में 3, 2 कार्ड एक्स्ट्रा है। जय माँ। सबसे पहली चीज तो आज जो नजर आ रही है, साइन की बात करें तो वृश्चिक राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, तुला राशि, यहाँ इतनी राशियाँ मौजूद हैं। इंग्लिश में स्कॉर्पियो, टॉरस, स्पाइसेस, सेजिटेरियस, लिब्रा, एरीज एंड एक्वेरियस। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत हुई है टेम्परेंस एंड डेथ के साथ। यहाँ पे जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का सब्र खत्म हो गया हो, किसी ने बहुत लंबे समय तक सब्र रखा हो और अब उसका सब्र जवाब दे दिया। इनके अंदर नो पेशेंस, इस टाइम पे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि जो मैंने सोचा है उस पर निर्णय लिया जाए, एक्शन लिया जाए। कोई भी इनके एक्शन को या इनके निर्णय को रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। यहाँ पर जो भी इस निर्णय को रोकने टोकने का कोशिश करेगा, उनके साथ रिश्ता ही ख़त्म कर देंगे। ये वाली तो सिचुएशन दिख रही है। एंड एनर्जी यहाँ पे परमानेंट यूनियन से रिलेटेड है। सो दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन, दे आर मैनिफेस्टिंग रिकंसिलिएशन। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। कोई वार्निंग होगी तो मैं आपको बता दूंगी, जो अच्छी बात होगी वो तो मैं बताती ही हूँ। वार्निंग इसलिए सुनना ज़रूरी है ताकि आप लोग सतर्क रहें। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। इनकी विश है आपके साथ परमानेंट यूनियन की। इनकी विश है कि आप दोनों हमेशा हमेशा एक रहें, ठीक है, कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो। और ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं काफ़ी लंबे समय से। बहुत बेसब्री से इन्होंने इंतज़ार किया है इस विश के पूरा होने का। मैजिशियन, इन्होंने हर रोज़ यही सपना देखा है, हर रोज़ यही मैनिफेस्ट किया है कि कब बात होगी, कैसे बात होगी, मिलेंगे तो कैसी मुलाकात होगी, यूनियन होगा तो कैसे हम रहेंगे, शादी होगी तो कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। हमेशा इन्होंने यही इमेजिन किया है। फ़िलहाल अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर ये सामने से न करें गिवन टाइम पीरियड में तो फिर आप कर लेना। मैं आपको बताऊंगी कितने टाइम पीरियड तक वेट करना है, उसके बाद आप कर लेना अपनी तरफ से, बिकॉज दे आर मैनिफेस्टिंग
कॉल आपके साइड से। हेरोफेंट को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है। ये चाहते हैं कि जीवन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है, देखिए जन्म और मरण तो हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में है शादी, जो हम अपना सोच विचार करके करते हैं। शादी भी पहले से डिसाइडेड होती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को निभाने के लिए एक स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब्र के साथ एक्शन लिया जाए, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके रिश्ते को बना कर रखे। सोच समझ कर ये फैसला लेना चाहते हैं। शादी एक नॉर्मल 1-2 दिन की बात है नहीं, ज़िंदगी भर का साथ है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करके डिसीजन लेने की एनर्जी में है। डेथ, इमोशनल लॉस एंड एम्परर। डेथ के बाद एम्परर आया है, इमोशनल लॉस एंड एम्परर। यहाँ पर देखिए कई बार इंसान बाहर से बहुत सख्त होता है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है। तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन बाहर से इन्होंने एक अलग रूप धारण किया हुआ है कि मैं किसी को दिखाऊं नहीं कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ या पड़ रही हूँ। तो इनके अंदर एक चेंज आया है, और ये चेंज जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। वाटर साइन एंड एयर साइन, बाहर से सख्त, अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। क्या निर्णय लेंगे मूव ऑन करने का? किससे? जो भी लोग, जिन लोगों के कारण डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, इमोशनली उस पर्सन से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्परर को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। हर्ट है अंदर से, बट बाहर से नहीं दिखा रहे। अपनों को तकलीफ दे रहे हैं, दर्द इनको भी हो रहा है, बट ये शो नहीं कर रहे। द स्टार को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये होपफुल हैं कि आप दोनों का यूनियन होगा, या तो सीधी तरीके से या टेढ़ी तरीके से, बट होगा। प्यार मोहब्बत से हो जाए, वेल एंड गुड। नहीं होता है तो ये अपना दूसरा तरीका अपना सकती हैं या अपना सकते हैं, जो भी इनका दूसरा तरीका हो। सो ये एनर्जी है, बहुत क्लियर एनर्जी है, और इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर बाहर से बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख सकते हैं आपको, अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, बट बाहर से ये बहुत सख्त रूप धारण करके बैठे रहें। आपको भी कई बार लगे कि यार इतने बड़े बड़े डिसीजंस ये इतने आसानी से कैसे ले रहे हैं। आसान नहीं है कुछ भी, बट कई बार दिल पर पत्थर रखकर भी कुछ बड़े निर्णायक फैसले लेने पड़ते हैं। तो यहाँ एम्परर एंड डेथ ऐसे ही नहीं आया है, डेफिनेटली कुछ बड़े डिसीजंस हैं। करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, गिल्टी, रनर, अनअप्रिशिएटेड, वैल्यूज, कमिटमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से है रेसिप्रोसिटी, ओवरऑल एनर्जी है डे ड्रीमिंग। तो सबसे पहली चीज़ फीलिंग्स में अगर मैं बताऊं तो आपके पार्टनर को पछतावा तो है। दे आर इन पेन, दे आर इन सफरिंग सिचुएशन। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है जितने भी डैमेज हुए हैं रिलेशनशिप में, वो सब कुछ इनके कारण हुए हैं। ये अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। कई बार ये दोषी ठहराते हैं और फिर आपसे डिस्टेंस बनाते हैं, आपसे दूरी बनाने लगते हैं, रन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार मैं ही दोषी हूँ, तो मैं दूरी बना लूँ, डिस्टेंस बना लूँ, ताकि सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाए, या आप भूल जाओ सिचुएशन को। लेकिन रन करने से आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब इनको गिल्ट है कि इन्होंने जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं, अब ये ऐसा भी सोचते हैं कि इन्होंने आपके प्यार को वैल्यू नहीं करी, आपको अप्रिशिएट नहीं करा, आपने इनको अपना पूरा वक्त दिया। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी लाइफ में अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे वक्त दे, है ना। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड में। अब ये चाहते हैं कि आपको किसी तरह मना लें, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे दें, और अब जब रिलेशनशिप में सुधार हो तो ये लाइफ लॉन्ग मैनेज कर पाएँ उस रिलेशनशिप को, इक्वल गिव एंड टेक बना रहे रिलेशनशिप में। ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं, एक्यूरेट फीलिंग्स हैं इस वक्त पे। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है?
जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है नो कांटेक्ट वालों के लिए? सैक्रिफाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड हैं और थर्ड पार्टी को त्याग सकते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं, चाहे थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो। एक और कार्ड, सारे के सारे मेजर अरकाना हैं, 5 नंबर, एक माइनर अरकाना है। 5 घंटे से 23 घंटे नो कांटेक्ट वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। नो कांटेक्ट वालों के लिए ऐसी सिचुएशन है जैसे अगर बातचीत नहीं हो रही है तो हो सकता है ना हो, ये आपका वेट कर रहे हैं। आप अगर 23 घंटे के अंदर मैसेज या कॉल नहीं आता है तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा सकते हैं अगर आपका इच्छा हो तो। बाकी थ्रोट चक्र एंड क्राउन चक्र ब्लॉकेज है, यहाँ पर मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा, वाद विवाद बहुत ज़्यादा होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन से तीखी नोकझोंक हो सकती है। कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रॉमा झेल रहे हों या फिनेंशियल लॉस झेल रहे हों, उसके कारण बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है। थर्ड पार्टी से बहस हो सकती है किसी बात पर, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो कॉल मैसेजेस इनकी तरफ से ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से आए। अभी आपको सब्र रखना है 23 घंटे तक। अगर 23 घंटे तक इनका कॉल मैसेज नहीं आता है तो अपनी तरफ से एक छोटा सा मैसेज, हाय या क्या हालचाल है, इस तरह का एक मैसेज आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यू हैव टू कीप पेशेंस। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट सिचुएशन, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, नंबर 9, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए वार्निंग ये है कि थोड़ा सा दूरी बन सकती है आप दोनों के बीच में। कितना टाइम? 2 दिन। 2 दिन आप दोनों में थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है, थोड़ी दूरी दिख रही है। किसी बात से डर के आपको लगेगा कि ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते हैं। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर या तो फिनेंशियली बहुत ज़्यादा किसी चेंज से गुजर रहे हैं या बहुत ज़्यादा समय अपने करियर पे दे रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के पार्टनर डर रहे हैं जिसकी वजह से आपसे कम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये डर ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर आपका हार्ट चक्रा या रूट चक्रा बैलेंस नहीं है तो ये फियर नुकसान कर सकता है। अदरवाइज़ अगर हार्ट चक्रा मेडिटेशन आपने किया है तो ये फियर ना आपका कुछ बिगाड़ सकता है ना आपके पार्टनर का। और इतना भरोसा अपने ऊपर रखा कीजिए कि अगर डिवाइन ने आप लोगों को मिलवाया है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वही आपका परफेक्ट जोड़ा है तो उसे कोई अलग नहीं कर सकता। और अगर कोई अलग हो रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मेरे लिए था ही नहीं। सिंपल सी बात है। किसी से भी हम अटैच हो जाते हैं, बट हमेशा केतु को एक्टिव रखा कीजिए। इतना अपने अंदर क्षमता रखा कीजिए कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप सब कुछ त्यागने का दम रखें, है ना। जो आपका है, जिस पर आपका पूर्ण अधिकार है, जिसके साथ आपका लेन देन बकाया बचा है, उस व्यक्ति से आप पीछा छुड़ाना भी चाहें तो नहीं छुड़ा सकते। समझ रहे हैं? तो जो आपके लिए बना है वो घूम फिर के आपके पास वापस आएगा। तो इतना भरोसा रखा कीजिए ईश्वर पर और अपने भाग्य पर, ठीक है। थोड़ा सा इग्नोरेंट बिहेवियर हो सकता है जो लोग कांटेक्ट में हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। ये नहीं कि बेसब्र हो गए कि अरे मैसेज नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, इग्नोर कर रहा है या कर रही है, चेंज हो गया है। कुछ लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? बॉटम ऑफ द डेक से है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप दोनों के बीच में चाहे जो भी चल रहा हो, टेम्पररी है, सिचुएशन अभी भी इम्प्रूव हो सकती है। एंजल्स उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो हमेशा अपने से पहले दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देख लिया राह चलते कि कोई बच्चा है छोटा सा भूखा है और आपके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि गाड़ी रोको, मुझे उतरना है, उसको कुछ दिलवाना है, फिर गाड़ी में बैठ के चले जाना है।
आपको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके मन में अगर भाव भर भी उत्पन्न हो गया ना, तो ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। कई लोग उतर भी नहीं पाते। सपोज़ कि आप किसी ऐसी गाड़ी में हैं जो कि पब्लिक व्हीकल है, ठीक है, बस में है, ट्रेन में है, एरोप्लेन में है, आप उतर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपके मन में किसी के प्रति भाव उत्पन्न होता है कि हे भगवान, ये क्या है, काश कि मैं इसकी मदद कर पाता या कर पाती। कई बार हम सोशल मीडिया रील्स वील्स देख रहे होते हैं, तो कुछ बहुत ही पुण्य आत्माएं होती हैं जो लोगों की मदद कर रही होती हैं, लोगों को किसी भी तरीके से छोटी बड़ी मदद पहुंचा रही होती हैं। तो आपके मन में ये इच्छा ज़रूर आती होगी, देख के आँख में आंसू आ जाते होंगे कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहा है या कर रही है, काश कि मुझे भगवान इतना सक्षम बनाए कि मैं भी ये सारे कार्य कर सकूं। तो अगर आपके मन में ये भाव भर भी उत्पन्न हो जाता है तो यू आर अ प्योर सोल। कई लोग होते हैं, देखते हैं, अरे बेवकूफ़ी है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो एंजल्स उन लोगों के साथ हमेशा रहते हैं जो लोगों का मन साफ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का। एंजल्स कह रहे हैं करो, वेट, पेशेंस रखो, लेकिन ये नहीं कि अपना काम धाम पढ़ाई लिखाई बर्बाद करके वेट करो, नहीं, सब जगह अपना फोकस 100% दो और थोड़े टाइम के लिए अफर्मेशंस भी करो कि अगर वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो वो आपके लिए बना है तो उस तक आपका मैसेज ईश्वर पहुंचा दें। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना ज़रूरी है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ किस मायने में? अब जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि पति या पत्नी जो हैं वो थोड़ा भी एडजस्ट नहीं करना चाहते, थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। ईगो उनका भी अपनी जगह बहुत ऊपर है, पति का भी पत्नी का भी। पति या पत्नी कोई भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है, थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, ईगो बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम में आपको झुकना आना चाहिए। प्रेम में आप दोनों एक दूसरे के लिए एक हैं। अगर आप प्रेम में ये सोच रहे हो कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसके माँ बाप अलग हैं, मेरे माँ बाप अलग हैं, उसका दर्द अलग, मेरा दर्द अलग, तो फिर आप प्रेम में नहीं है, ना ही आप किसी रिश्ते में। आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट या एक डील आपने कर रखी है और आप उसको जी रहे हैं। जो रिश्ते में रहेगा वो झुकेगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, वो एडजस्ट करेगा, वो चेंजेस लेके आएगा अपने मन से, अपनी इच्छा से, है ना। रोमांटिक लाइफ में अगर किसी को धोखा मिला है, दर्द मिला है, तकलीफ़ मिली है, तो माफ़ करो, रिलीज़ करो, ताकि आपका कर्मा उसके साथ रिलीज़ हो जाए। हर जन्म में उस साइकिल में आपको घूमना न पड़े कि इस जन्म में आप धोखा खाए, आपने कहा भगवान इसको ऐसे ही दर्द मिले, और अगला जन्म फिर आप लेकर आए और उसको वैसा ही दर्द देने के लिए। फॉरगिव करना सीखिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और अगर किसी पर शक है तो शक के बिना पर नहीं, प्रॉपर प्रूफ के साथ एक्शन लीजिए। जैसे कई बार होता है कि आप किसी को शक के बिना पे ही इतना इरिटेट कर देते हैं कि वो व्यक्ति खिसिया के बोल देगा कि भाई ये जब शक इतना ज़्यादा है बिना गलती के, तो गलती करने में क्या दिक्कत है, वैसे भी रोज़ झेल ही रहा हूँ या झेल ही रही हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब तक आपके पास फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन ना हो, बहस या शक से बचिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।